हेलो एवरीवन, कैसे सभी? अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं सभी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा टॉपिक चला हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट का, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने क्या क्या सीख लिया था? 2 वर्ष का सीआई सीख लिया था, 2 वर्ष का अंतर सीख लिया है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम करेंगे कि रेट निकालना। अब क्वेश्चन क्या हमारा पहला आज का जो है वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ए सम बिकम्स 2500 रुपीज इन 2 years। ए सम बिकम्स 2500 रुपीज इन 2 years एंड 3600 रुपीज इन 4 year। फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई धन 2 वर्ष में 2500 रुपये हो जाता है और यह 4 वर्ष में 3600 रुपये हो जाता है, तो वह धन उस धन की ब्याज की दर बताओ। तो ध्यान रखें, आपने यहाँ अगर दर निकालना है, क्या निकालना, दर निकालना चाहते हैं आप, रेट निकालना चाहते हैं, तो डिफरेंस देखो कितने साल का है। अगर डिफरेंस 2 वर्ष का है, डिफरेंस कितने वर्ष का, 2 वर्ष का है, तो 2 वर्ष का डिफरेंस है तो आप वर्गमूल लेंगे। यहाँ पे वर्गमूल आप लेंगे, स्क्वायर रूट बोलेंगे इसको, ठीक है। और अगर डिफरेंस 3 वर्ष का है, 3 वर्ष का है, तो आप घनमूल लेंगे, ठीक है, क्यूब रूट लेंगे, एंड सो ऑन, इसी प्रकार चलता रहेगा। 4 साल का डिफरेंस 4 साल लेंगे, 1 साल का डिफरेंस तो कोई रूट नहीं लेंगे। क्यों लिया ये रूट समझते हैं, क्योंकि हमने जब चक्रवर्ती मिश्रण देखा था तो उसके लिए हमने ये पढ़ा था कि P बराबर है A बराबर है P इंटू 1 प्लस आर बटे 100 की पावर 100t, है ना, 1 प्लस आर बटे 100 की पावर t। तो जितनी पावर करेंगे उस पावर, मान लो 2 पावर, 2 पावर को काटने के लिए क्या लेना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। 3 पावर है तो 3 पावर को काटने के लिए क्या लेना पड़ेगा, घनमूल लेना पड़ेगा, है ना। इसी प्रकार से 4 पावर है, 4 पावर को काटने के लिए क्या लेना पड़ेगा, 4 रूट लेना पड़ेगा, 1/4 पावर लेनी पड़ेगी ना। अब इसने क्या कहा है, इसने कहा 2 साल में कितने हो जाएंगे, 2 वर्ष में हो जाएंगे 2500 रुपये, ठीक है। फिर इसने कहा 4 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 4 वर्ष में हो जाएंगे 3600 रुपये, ठीक है। अब 2 साल का डिफरेंस कितने साल का, आप कहोगे सर डिफरेंस यहाँ है 2 वर्ष का, है ना। 4 साल में और 2 साल में डिफरेंस कितने साल का, 2 साल का डिफरेंस है ना। और डिफरेंस 2 साल का, तो 2 पावर को काटने के तो वर्गमूल लेंगे ना, 2 पावर को काटने के लिए वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो 1 साल का P और A का रेशियो आ जाएगा। तो इसका वर्गमूल देखो, अभी दोनों रेशियो में ही, दोनों रेशियो में एक बात का और ध्यान रखना कि दोनों रेशियो में है, रेशियो में है, अगर कट रहे हैं तो काट भी सकते हैं, रेशियो में है कट रहे हैं तो काट भी सकते हैं, कट रहे हैं 0 से 2 0 कट जाएंगे, 25 का वर्गमूल 5 आया और इसका कितना 6। अब ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट की तरह बिहेव करेंगे 1 ईयर के लिए, रेशियो आएगा 1 ईयर के लिए, ठीक है। 1 ईयर के लिए रेशियो बनेगा प्रिंसिपल और अमाउंट का, यानी कि मूलधन और मिश्रधन का। यानी मूलधन 5 रुपये 6 रुपये हो गए, बताओ 5 रुपए के 6 रुपये हो गए, तो ब्याज कितने रुपए मिला, 1 रुपया। 5 रुपए के 6 रुपये तो 1 रुपये ब्याज मिला ना, 1 रुपये ब्याज किस पे मिला है, 5 रुपये पे। परसेंट कितना है ये चेक करेंगे, फिर से देखेंगे, 5 रुपए के 6 रुपये हो गए तो ब्याज कितना मिला, 1 रुपया। और 1 रुपये ब्याज किस पे मिलेगा, पहले जो प्रिंसिपल का रेशो इसी पे तो मिलेगा, तो 1 रुपये ब्याज किस पे मिला, 5 पे कितने परसेंट है, परसेंट के लिए 100 से गुणा, आप कहोगे 20% है ना। दर कितने परसेंट आएगी, 20%, ठीक है। तो आप इसमें याद रखें, याद रखें इसमें आप कि अगर इसमें याद रखें, अगर आपसे ये पूछ ले कि ब्याज की दर बताओ और डिफरेंस 2 साल का दे तो आप वर्गमूल ले देंगे, और डिफरेंस 3 साल का दे तो क्या ले देंगे, घनमूल ले देंगे। क्लियर है ना, बोलो क्लियर है, तो नोट करो इसको। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने कहा है एट विच रेट ऑफ CI ए सम बिकम्स 3600 रुपीज इन 2 year एंड 518 रुपीज इन 4 years। कोई धन 2 वर्षों में 3600 रुपये हो जाता है
और 4 वर्षों में यह 5184 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी, है ना। आप देख सकते 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 2 वर्षों में हो जाता है 3600 रुपये, और 4 वर्षों में कितना हो जाता है, 4 वर्षों में हो जाता है 5184 रुपये। अब रेशियो में दोनों है, डिफरेंस कितने साल का, डिफरेंस 2 साल का है, डिफरेंस 2 वर्ष का है। और क्या बता 2 साल का डिफरेंस है तो 2 पावर होगी, और 2 पावर को काटने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो अब वर्गमूल ले दो, इसका भी वर्गमूल और इसका वर्गमूल, और दोनों रेशियो में है। अब 3600 का जो वर्गमूल है 60 आ जाएगा, ये 60 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, आप देखो ये 72 का स्क्वायर, इसका वर्गमूल 72 आ जाएगा, ठीक है। रेशियो में काट भी सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये 1 साल के लिए प्रिंसिपल और 1 साल के लिए अमाउंट की तरह बिहेव करेगा, यानी 1 साल के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आएगा 60 और 72, आगे भी काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि 60 रुपये के 1 साल में 72 रुपये बन जाएंगे, तो आपको ब्याज कितने रुपए मिलेगा, 60 के 72 मिल जाएंगे, 72 में से 60 घटाया 12 आया, 72 में से 60 घटाया कितना है 12, तो 1 साल के लिए ब्याज मिलेगा 12, किस पे मिलेगा 60 पे। 1 साल का जो ब्याज मिलेगा 12 किस पे मिलेगा 60 पे, 12 रुपये ब्याज 60 पे मिलेगा। परसेंट में कितना है ये देखो, तो परसेंट में आ जाएगा 12 पंजे 60, 5 से कटेगा 20, तो परसेंट में आ जाएगा 20, है ना। तो 20% आंसर आएगा इसका, कितने परसेंट आंसर आएगा 20%। समझ आया सभी को, बोलो समझ आया ना सभी को, ओके ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ए सम बिकम्स 1600 रुपीज इन 3 ईयर एंड 3600 रुपीज इन 5 ईयर, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई धन 3 वर्ष में 1600 रुपये हो जाता है और यह 5 वर्ष में 3600 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है ना। 3 वर्ष में कितना हो जाता है 1600, और 5 वर्ष में कितना हो जाता है 3600, ठीक है। तो अब ये देखो डिफरेंस कितने साल का है, अब सर डिफरेंस जो है वो 2 ईयर का, 2 वर्ष का है, ठीक है। और डिफरेंस 2 वर्ष का, तो रेशियो में कट रहेंगे तो काट लेंगे, कट रहे हैं तो काट लो, फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे, वर्गमूल ले देंगे डिफरेंस 2 साल का। तो 16 जो है किसका स्क्वायर है 4 का, तो इसका वर्गमूल 4 आ जाएगा, प्रिंसिपल का बिहेव करेगा, ये 6 आ जाएगा, अमाउंट की तरह बिहेव करेगा, यानी 4 रुपए के 6 रुपए हो जाएंगे 1 ईयर में, है ना। 1 ईयर में 4 रुपए के 6 रुपए हो जाएंगे, तो रेट निकालना है ना, इंटरेस्ट कितना मिलेगा 2 रुपये, और 2 रुपये इंटरेस्ट किस पे मिलेगा 4 पे मिलेगा, 4 के 6 हो जाएंगे, 2 रुपये इंटरेस्ट किस पे मिलेगा 4 पे, 4 पे मिलेगा। परसेंट के लिए 100 से गुणा करेंगे, है ना, परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा ये 2 दूनी 4 और 2 से कटेगा 50, है ना। रेट कितने परसेंट आ जाएगी, आप कहोगे सर रेट आ जाएगी 50%, रेट कितने परसेंट आ जाएगी 50%। क्लियर है ना, अरे बोलो क्लियर है, ठीक है क्लियर है तो नोट करो इसको, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है, ठीक है। फिर से रेट निकालना इसने दिया है, इसने कहा कोई राशि सीआई की दर से 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती, ब्याज की दर बताओ। कोई राशि सीआई की दर से 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती, ब्याज की दर बताओ। ए सम बिकम्स 8 टाइम्स इन 3 ईयर, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है, 8 गुनी हो जाती, ब्याज की दर बताओ। अब देखो डिफरेंस 3 साल का, 3 साल की बात हो रही है, 3 साल में 8 गुनी का मतलब है कि 1 रुपए से 8 रुपए हो जाएंगे, है ना। 1 रुपए से कितने रुपए हो जाएंगे 8 रुपए। अब 3 साल का टाइम है तो पावर 3 करेंगे, और पावर 3 को किससे काटेंगे घनमूल से, यानी कि घनमूल आप लेंगे, इसमें क्यूब रूट आप लेंगे, ठीक है, क्यूब रूट आप लेंगे, घनमूल आप लेंगे, ठीक है, क्यूब रूट लेंगे। अब घनमूल लेंगे, इसका भी घनमूल लेंगे और इसका भी घनमूल लेंगे, ठीक है। इसका घनमूल 1 आएगा, ये 1 का घन है, ये किसका घन 2 का, इसका घनमूल 2 आएगा, यानी अमाउंट और प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आएगा 1 और 2, है ना। मूलधन जो है वो 1 रुपये है अगर है, तो प्रिंसिपल अगर 1 रुपये है तो अमाउंट 2 रुपये हो जाएंगे, है ना। 1 रुपये के 2 रुपये हो जाएंगे,
तो आपको 1 रुपये के 2 रुपये हो गए तो रेट निकाल लेंगे। 1 रुपये के 2 रुपये हो तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1 रुपये। और 1 रुपये किस पे मिलेगा ब्याज, 1 रुपये पे, है ना। परसेंट कितना हुआ, परसेंट के लिए 100 से गुणा। आप कहोगे सर दर जो है वो 100% है, दर 100% वार्षिक है, 100% एनुअल है, ठीक है। आया समझ में, यानी हर साल वो डबल हो जाएगी, हर साल डबल होगी। पहले साल डबल है, अगले साल फिर 4 गुनी, फिर 4 दूनी 8 गुनी। फिर से समझेंगे, 3 साल की बात है तो घनमूल लेंगे। 8 गुनी का मतलब 1 रुपये से 8 रुपये हो गई, ठीक है। अब घनमूल लेंगे तो इसका घन 1 है, 8 2 का घन है, ठीक है। तो 1 से 2 रुपये हो गए, ब्याज 1 रुपये मिला, 1 पे 100% है दर, है ना। आपको सर 100 क्यों मानना, 100 क्यों नहीं लिया, 100 भी मान सकते हैं आप। 100 से अगर 800 होगी तो रेशियो में कट जाएंगे, ठीक है। 100 भी मान सकते हैं। कभी ये सोचो ना, कभी तो सर ने 100 मान दिया, कभी 1 मान दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसने दिया है कि किस एट विच रेट सिंपल इंटरेस्ट एट विच रेट CI ऑफ ए सम बिकम्स 1/44 टाइम्स इनटू ES। एट विच रेट CI ऑफ ए सम बिकम्स 1/44 टाइम्स ऑफ ए सम इनटू ES। किस दर से धनराशि का चक्रवर्ती ब्याज उस धनराशि का 1.44 गुना हो जाएगा। समय 2 वर्ष है, तो 1.44 गुना हो जाएगा 2 वर्ष में। देखो 1.44 गुना का मतलब है, इसका मतलब है दशमलव उठाएंगे कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का समय है। अब 2 वर्ष का समय तो क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे, ठीक है। दशमलव उठाएंगे तो कितना आ जाएगा, बटे में 100, ठीक है। वर्गमूल हम लेंगे, इसका भी वर्गमूल लेंगे और इसका भी वर्गमूल लेंगे, क्लियर। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 12 और इसका वर्गमूल 10, ठीक है। फिर से समझेंगे, दशमलव उठाइए बटे में 100, 144 का वर्गमूल 12 और 100 का 10। अब ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। प्रिंसिपल 10 है, अमाउंट कितनी है 12। 10 रुपये के 12 रुपये होंगे तो ब्याज कितना मिला, 2 रुपये। तो रेट कैसे निकालेंगे, 2 रुपये ब्याज मिला किस पे, प्रिंसिपल पे। ध्यान रखना, प्रिंसिपल कम होएगी अमाउंट ज्यादा होएगा, मूलधन कम होएगा मिश्रधन ज्यादा होएगा, ठीक है। तो 2 रुपये ब्याज किस पे मिलेगा, 10 पे, प्रिंसिपल पे मिलता है। रेट हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है, तो है ना। परसेंट के लिए 100 से गुणा, परसेंट के लिए 100 से गुणा, 5 से कटेगा 20 पे, तो दर आ जाएगी हमारी 20%, है ना। दर कितने परसेंट है, 20% वार्षिक, है ना। 20% एनुअल आ जाएगी दर। दर कितने परसेंट आ जाएगी, 20% एनुअल, है ना। समझ आ रहा सभी को, बोलो भाई। बिल्कुल मैं बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। हाँ, और एग्जाम में भी आप ऐसे ही करेंगे। एग्जाम में आपको टाइम नहीं लगाना है, बिल्कुल कम समय में आपको हाँ एग्जाम में इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। एग्जाम में कैसे करेंगे हम सारे वो तरीके डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब क्वेश्चन है, एट विच रेट ऑफ CI ए सम बिकम्स 25/16 ऑफ इट्स ओन इनटू ES। किस दर से किसी राशि का CI उस राशि का 25/16 गुना हो जाएगा, स्वयं का 25/16 गुना हो जाएगा। इसने कहा कोई धन किस दर से किस दर से कोई धन जो है वो स्वयं मूलधन जो 2 वर्ष में स्वयं का 25/16 गुना हो जाएगा, है ना। स्वयं का 25/16 गुना हो जाएगा। तो समझो एक बार कैसे स्वयं का 25/16 गुना हो जाएगा। 25/16 है, कितने साल का समय, 2 साल का समय है। 2 साल का समय तो डिफरेंस 2 साल का, तो वर्गमूल लेंगे हम, वर्गमूल हम लेंगे, है ना। वर्गमूल लेंगे, इसका भी वर्गमूल लेंगे और इसका भी वर्गमूल लेंगे, ठीक है। 25 का वर्गमूल कितना आया, 5 और 16 का 4। अब ये प्रिंसिपल की तरह बिहेव करेगा, ये अमाउंट की तरह, है ना। यानी कि दोनों का रेशियो है 5:4 का। प्रिंसिपल 4 है और अमाउंट कितनी है, 5। मूलधन 4 है, मिश्रधन कितना है, 5। अब अगर 4 से 5 रुपए हो गए तो कितने रुपए ब्याज मिलेगा, 1 रुपये, है ना। और 1 रुपये ब्याज किस पे मिला, 4 पे, ठीक है। कितने परसेंट है, परसेंट के लिए 100 से गुणा, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 4 से कटेगा 25 पे, है ना। 25% आ जाएगा,
25% है ना। तो इसने दिया था ए सम बिकम्स 1/4 टाइम्स ऑफ इट्स ओन इन 2 ईयर्स, है ना। 2 साल में 1.44 गुनी राशि, 2 वर्ष में 25/16 गुनी राशि होती है, 25/16 गुनी राशि होती है। तो ब्याज की दर हमारी आ जाएगी 25%। ब्याज की दर कितने परसेंट आ जाएगी? 25। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल समझ में आया सभी को? समझ में आया तो आप इसको नोट कर लेंगे। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? ए सम बिकम्स 3 टाइम्स इन 6 ईयर एंड ए सम बिकम्स 3 टाइम्स इन 6 ईयर एट द रेट ऑफ CI, इन हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम्स 27 टाइम्स। कोई धन 6 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, कोई धन 6 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, यह 27 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? कोई धन 6 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, ये 27 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन है। तो देखो CI की खास बात होती है कि पहले 6 वर्ष में कितना हुआ? 3 गुना हुआ है। पहले 6 वर्ष में कितने गुना हुआ? ये 3 गुना हुआ ना। पहले 6 वर्ष में 3 गुना हुआ है, ठीक है। तो अब आगे ये हर 6 साल में 3 गुना होता चलेगा। इसकी खास बात है, पहले 6 साल में 3 गुना, आगे भी 3 गुना होता चलेगा। CI के अंदर जो है वो अमाउंट मल्टीप्लाई होती रहती है, यानी अगले साल 6 साल में इसका 3 गुना होगा, अगले 6 साल में इसका 3 गुना कितना हुआ? इसका 3 गुना हुआ 9। अगले 6 साल में इसका 3 गुना हुआ, इसका 3 गुना कितना हुआ? 27। 27 गुना पूछा था, कितने समय हो गए? 18 वर्ष हो गए, ठीक है। राशि कितने गुना हो गई? 27 गुना हो गई। 27 गुना ही पूछी थी, आंसर आ गया 18 वर्ष। क्या आंसर आ गया? 18 वर्ष। तो एक तरीका तो ये, इस तरीके से आप कर लेंगे, है ना भाई। पहले 6 साल में 3 गुना, अगले 6 साल में इसका 3 गुना, अगले 6 साल में इसका 3 गुना, 27 गुना पूछ ली थी, 18 साल में हो जाएगा। तो 18 साल हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि, है ना, कैसे कर सकते हैं? पहले 6 साल में कितना हुआ? 3 गुना। अब इसने पूछ लिया 27 गुना। आप ये चेक करो, आप ये चेक करो, 27 जो 3 की कितनी पावर कर दे 27 बनेगा। 3 की कितनी पावर कर दे कि 27 बनेगा? आप कहोगे सर 3 पावर कर दें, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 गुणा 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे 18 वर्ष में होगा। पावर कितनी? 27 बढ़ाने के लिए 3 की कितनी पावर करें? 3 पावर करें, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और 3 की गुणा कितनी है? 18। तो हमारा आंसर आ जाएगा 18 वर्ष। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 18 वर्ष। अरे समझ आया ना सभी को? सिंपल है। पावर देख लेंगे, 27 जो है वो कैसे आया है? 3 की पावर 3 करने के बाद 27 आया ना, तो पहले जो टाइम है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले टाइम 6 वर्ष है, उसको 3 से गुणा करेंगे, 6 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट करेंगे, ओके। अगले सवाल पर चलेंगे, ठीक है। अगला सवाल हमारा है कि ए सम बिकम्स 2 टाइम्स इन 8 ईयर्स, 2 टाइम्स इन 8 ईयर्स एंड इट बिकम्स 16 टाइम्स इन हाउ मेनी ईयर्स। कोई राशि CI की दर से 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, और यह कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी? 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 16 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी? तो ऐसे कर सकते हैं ना। एक तरीका तो ये बताया है कि 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 16 गुना पूछी इसने, तो 2 की कितनी पावर कर दे? 16 आ जाएगा भाई। 2 की पावर 2 दूनी 4 होता, 4 दूनी 8 होता, 8 दूनी 16। 2 की कितनी पावर कर देंगे? 16 आ जाएगा, है ना। तो आप कहोगे सर 2 की पावर तो 4 होता है, 2 की पावर कितना होता है? 4, है ना। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 गुणा 4 कितने आएंगे? 32। 32 वर्ष आंसर आ जाएगा। कितने वर्ष आंसर आ जाएगा भाई? 32, है ना। क्लियर है, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो कि पहले 8 वर्ष में कितनी हुई? 2 गुना, अगले 8 साल में इसका 2 गुना होगी, इसका 2 गुना कितना है? 4 है, ठीक है। अगले 8 साल में इसका 2 गुना होगी, इसका 2 गुना कितना? 4 का 2 गुना 8 है। अगर शुरू में 2 गुना हुई तो हर साल 2 गुना होगी, लेकिन 16 गुना पूछ लिया। अगले 8 साल में इसका 2 गुना होगी, इसका 2 गुना कितना? 16। 16 गुना पूछी थी, समय कितना? 8 8 16 8 या 24 8 32 वर्ष आ गया। कितने वर्ष आ गए? 32, है ना। तो
तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोनों तरीके सिंपल हम बताए हैं, है ना। बिल्कुल एग्जाम में आपका टाइम खराब बिल्कुल भी नहीं होगा अगर आप इन तरीकों को फॉलो करेंगे तो, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, ए सम बिकम्स 2 टाइम्स इन 4 ईयर। ए सम बिकम्स 2 टाइम्स इन 4 ईयर, है ना। इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 16 टाइम्स। कोई धन 2 वर्ष में, कोई धन 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कोई धन 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो ये कितने और साल में, कितने वर्ष में 16 गुना होगा। तो देखो 4 वर्ष में इसने कहा 2 गुना हो जाता है, इसने कहा 16 गुना, है ना, 16 गुना कहा है। तो 2 की कितनी पावर कर दें कि 16 बन जाएगा आपको कि सर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 कर दें, ठीक है। तो पावर की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुना 4 कितना 16, 16 वर्ष में 16 गुना होगा। 16 वर्ष में कितने गुना होगा 16 गुना, है ना। चाहे ऐसे कर लो कि पहले 4 साल में कितने गुना था 2 गुना, अगले 4 साल में इसका 2 गुना होगा, और 2 का 2 गुना कितना होता है 4 होता है। अगले 4 साल में इसका 2 गुना होगा, 4 का 2 गुना कितना है 8, 4 का 2 गुना कितना है 8, और अगले 4 साल में इसका 2 गुना होगा, 8 का 2 गुना कितना है 16 है। 16 गुना पूछा था ना, समय कितना है 4, 8, 12, 16, 16 वर्ष आ गया आंसर। कितने वर्ष आंसर आ गया 16, है ना। सिंपल है, समझ आया सभी को? समझ आया तो नोट करेंगे इसको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ए सम बिकम्स 1200 रुपीज इन 6 ईयर एंड 1600 रुपीज इन 12 ईयर एट द रेट CI, फाइंड सम। कोई धन 6 वर्षों में 1200 रुपये हो जाता है, कोई धन 6 वर्षों में 1200 रुपये हो जाता है और 12 वर्षों में 1600 रुपये हो जाता है, तो वह धन क्या है, ठीक है। 6 वर्षों में 1200 हो जाता है, 12 वर्षों में 1600 हो जाता है, वह धन क्या है। तो समझो क्या है, पहले 6 साल में 1200 हो जाता है, पहले 6 वर्ष में कितना हो जाता है 1200, और टोटल 12 वर्ष में कितना हो जाता है 1600। तो अब एक बात ध्यान रखेंगे आप कि पहले 6 साल में जो प्रिंसिपल और जो अमाउंट का जो रेशियो था, वही रेशियो अगले 6 साल में भी होगा प्रिंसिपल और अमाउंट का। पहले 6 साल में, अब उस पिछले सवाल में हमने देखा पहले 4 साल में अगर डबल हुई थी, अगले 4 साल में फिर डबल होगी, यानी पहले 4 साल में प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो बनेगा वही रेशियो अगले 6 साल में बनेगा। क्लियर? अब मैं यहाँ मान लेता हूँ प्रिंसिपल, यहाँ पे P है हमारा, मूलधन हमारा P मान लेता हूँ, ठीक है। अब पहले 6 साल में प्रिंसिपल कितना था P, अब यहाँ मैं लिख देता हूँ, शुरू में हमारा प्रिंसिपल P था और अमाउंट हमारी कितनी थी 1200 थी पहले 6 साल में। लेकिन अगले 6 साल में हमारी इन दोनों का रेशियो आएगा, अब ये 1200 हो जाएगी और ये 1600 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो P है पिछले साल के लिए 1200 जो है, देखो पहले साल तो मिलेगा हमें इस पे ब्याज, यहाँ जितने मल्टीप्लाई हुआ वो यहाँ भी इतने ही मल्टीप्लाई होगा। तो हमने क्या कर दिया, P और 1200 का जो रेशियो वही रेशियो 1200 और 1600 का होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप P का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से P का मान आपका आ जाएगा, ये 1200 ऊपर गुणा में आ जाएगा, है ना। तो 1200 गुणा 1200 बटे 1600। क्लियर है? यानी एक बात आपको समझ में आई, अगर यहाँ 6 साल, यहाँ डिफरेंस समान है, यहाँ भी 6 साल का डिफरेंस और यहाँ भी 6 साल का डिफरेंस आपको इक्वल देगा, है ना। डिफरेंस आपको इक्वल देगा, समान देगा। और अगर डिफरेंस समान है तो सिंपल प्रिंसिपल निकालना, तो आप क्या करो, इसका स्क्वायर करके से डिवाइड कर दो। हमने यहाँ से सीख लिया ना, लेकिन आप ऐसा एग्जाम में करके नहीं दिखाना किसी को, आप डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या जो 1200 इसका स्क्वायर करके नीचे वाले से डिवाइड कर दो, सिंपल है। 1200 का स्क्वायर करके नीचे वाले से डिवाइड कर दो, है ना। यहाँ से सीख लिया हमने। अब काट देंगे, 4 चौके 16, 4 3 12 और 4 से कटेगा 4 3 12, ठीक है। ये आ जाएगा 900 रुपये। कितने रुपये आ जाएगा 900 रुपये। तो एक तरीका तो ये है आपका निकालने का, ठीक है।
दूसरा तरीका कैसे कर सकते हैं, देखो दूसरा तरीका कैसे है कि पहले 1200 थे, ठीक है, और अब कितने हुए 1600 हुए 6 साल में। पहले 6 साल में 1200 थे, अगले 6 साल में टोटल 12 साल में कितने हुए 1600। तो रेशियो कितना 3 और 4 का है, रेशियो कितना है 3 और 4 का। इसका मतलब जो पहले जो प्रिंसिपल और अमाउंट था उसका रेशियो भी 3-4 का होगा, है ना, उसका रेशियो भी कितना होगा 3-4 का आएगा। अब पहले 6 वर्ष का जो अमाउंट है वो कितना दे रखा है, वो अमाउंट दे रखा है 1600, यानी 4 यूनिट का मान 1200 दे रखा है। 4 यूनिट का मान कितना दे रखा है 1200, 1 यूनिट का मान कितना है 300 आया। तो इसको भी 300 से गुणा कर दो तो 900 आएगा, है ना, कितना आ जाएगा 900। क्लियर है ना, बोलो क्लियर है। तो आप इसको क्वेश्चन को करेंगे कि भाई इनका रेशियो कितना 3 और 4 है ना, प्रिंसिपल और अमाउंट का। तो अब इसने पहले अमाउंट 1200 4 यूनिट का मान 1200, 1 यूनिट का मान 300, तो 900 आ गया। ठीक है, समझेंगे, नोट करो इसको अच्छे से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो इसने कहा है कि 5 वर्ष में राशि 4800 रुपये हो जाती है, 10 वर्ष में राशि 6000 हो जाती है, तो वह राशि क्या है। 5 वर्ष में CI की दर से राशि 4800 हो जाती है और 10 वर्ष में CI की दर से राशि 6000 हो जाती है, वह राशि कितनी है। A sum becomes 4000 rupees in 5 years at the rate of CI and it becomes 6000 rupees in 10 years, find sum, है ना। तो इसने कहा 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 5 वर्ष में हो जाती है 4800 रुपये, प्रिंसिपल यहाँ है, और 10 वर्ष में कितनी हो जाती है 6000 रुपये। तो आप देख पहले 5 साल अगले 5 साल, ठीक है। तो क्या बता था प्रिंसिपल डायरेक्ट कि इसका स्क्वायर करके इससे डिवाइड कर दो, सिंपल है। 4800 को स्क्वायर करके 6000 से डिवाइड कर दो, बिल्कुल सिंपल मेथड आपके लिए, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका, कट जाएगा 6 48, ठीक है, और यह आ जाएगा 8 8 64, 8 चुके 32 और 6 38, 3840 रुपये। कितना आ जाएगा 3840 रुपये। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना लो। रेशियो क्या है 48, और ये प्रिंसिपल का बिहेव करेगा, ये अमाउंट का बिहेव करेगा, दोनों का रेशियो आएगा आपका 48 और 6000, ठीक है। कट जाएगा 12 चुके 48 और 12 पंजे 60। अब पहले 5 साल के लिए अमाउंट कितनी है, पहले 5 साल के लिए अमाउंट 4800, यानी 5 यूनिट का मान 4800 आया। 5 यूनिट का मान कितना है 4800। तो किससे गुणा कर दिया, आपको हो गया 5 नहीं में 45, 5 छः 30, 960 से। तो इसको भी 960 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 4 छः 24, 4 नहीं 36, 2 38, 3840 रुपये आ जाएगा। तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 3840 रुपये, है ना। समझ आया क्या, अरे बोलो समझ आया क्या। तो नोट करो इसको, है ना। दोनों तरीके करवाए, बड़े आसान हैं, पेपर में आपको काफ़ी हेल्प करने वाले दोनों तरीके, है ना। दोनों को आप नोट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसने कहा है ए सम बिकम्स 650 रुपीज इन 1 ईयर एंड 676 रुपीज इन 2 ईयर एट द रेट ऑफ CI। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से एक वर्ष के अंत में 650 रुपये हो जाता है और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाता है, वह धन क्या है। यानी एक साल में हो जाता है 650 रुपये, 1 ईयर में 650 हो जाता है, और सेकेंड ईयर में 2 वर्ष में कितना हो जाता है 676। तो प्रिंसिपल बताया था, 1 साल का डिफरेंस यहाँ, 1 साल का डिफरेंस यहाँ, प्रिंसिपल यहाँ है। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके इससे भाग दे दो, 650 का स्क्वायर करके और 676 से भाग दे दो, डिफरेंस सेम है, प्रिंसिपल आ जाएगा। सिंपल है, आप सीधा काट देंगे पेपर में। तो आ जाएगा 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 2 0, 2 से कटेगा ये 26 आ जाएगा, और 2 से कटेगा 25 आ जाएगा, ठीक है। 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 13 0 0, 2 से कटेगा 25 पे, और 25 गुणा 25 कितना 625। तो 625 रुपये हमारा आ जाएगा। सिंपल है। क्या करेंगे फिर सुनो, प्रिंसिपल निकालना है, डिफरेंस सेम मिलेगा, 1 ईयर 1 ईयर, इसका स्क्वायर करके 650 का इससे डिवाइड कर दो। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। दूसरा तरीका ये है कि 650 और 676 जो है उसका रेशियो क्या है।
आपको कहोगे सर रेशियो है 13 पंजे 65, 13 0 0, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 2 से कटेगा 25 और 2 से कटेगा 26, 25 और 26 का रेशियो है। तो यही रेशियो प्रिंसिपल और अमाउंट का भी होगा। अब अमाउंट पहले एक साल के लिए कितना 650 है क्या? हाँ, एक साल के लिए अमाउंट कितना 650 है। तो किससे मल्टीप्लाई हुआ भाई? देखो 13 दूनी 26, 650 को भाग दो 26 से, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 25 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाएगा, है ना। मूलधन कितना आ जाएगा 625। तो आप कोई सा भी तरीका लगा लो, आपका आंसर वही आएगा, है ना। और आसान बताएं दोनों तरीके, ऐसा नहीं कि दोनों तरीके इतने लंबे बता दिए कि सर ये तो याद ही नहीं होंगे या फिर इनमें बहुत सारा टाइम लगेगा, है ना। तो आप दोनों तरीके यूज करें, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं। वैसे मैं बता दूं जो सीआई है वो आपकी जीपी टर्म जो होती है ना, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, है ना। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में मल्टीप्लाई होती है ना टर्म, 2 है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। जो जीपी है वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की, जो सीआई है सॉरी, वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी की तरह बिहेव करती है, जीपी की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? आप ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा अभी तो, है ना। टॉपिक में बाद में डिटेल में बात करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा जो नंबर है दोनों की मल्टीप्लाई करके और रूट ले देंगे, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा यही है कि 5 वर्ष में राशि 256 रुपये हो जाती है, 7 वर्ष में 324 रुपये हो जाती है, 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी? ए सम बिकम्स 256 रुपीज इन 5 ईयर एंड 324 रुपीज इन 7 ईयर, फाइंड सीआई, है ना। तो ऐसे करेंगे, देखो प्रिंसिपल जितना भी था मान लो पहले हुआ वो 5 साल में 256 हुआ, 1 साल में यानी 256 हुआ। देखो मैं बताता हूँ, 5 वर्ष में कितना हुआ 256 और 7 वर्ष में कितना हुआ, ये हुआ 324, है ना। 6 साल बीच में आएगा दोनों के, है ना। ज्योमेट्रिकल मीन निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई टर्म हो रही है। और ज्योमेट्रिकल मीन निकालने के लिए क्या करते हैं बोलो? ज्योमेट्रिकल मीन निकालने के लिए इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके रूट ले देंगे ना, है ना। तो 6 साल का निकालना तो क्या करो, मल्टीप्लाई करके रूट दे दो। आप ये करो 256 और 324 की गुणा करो और रूट ले दो, ठीक है। तो 256 कितना हुआ, 256 का रूट 16 हुआ और 324 का 18, 16 गुणा 18 कितने होते हैं 288 होते हैं, कितने होते हैं 288। ये भाई 6 साल क्या इन दोनों के बीच में लाई करता है ना, बीच में लाई करता है। तो ज्योमेट्रिकल मीन निकालना पड़ेगा। ज्योमेट्रिकल मीन क्यों? क्योंकि सीआई किसकी तरह बिहेव करता है, ज्योमेट्रिकल प्रोसेस जीपी की तरह बिहेव करता है ना। तो ये टर्म कैसे निकालेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करके रूट ले देंगे, 256 और 324 का वर्गमूल लेके रूट ले देंगे, सिंपल है, ठीक है। तो 288 आ जाएगा, 6 साल में राशि 288 आ जाएगी। तो यहाँ आपका जो आंसर आ जाएगा 288 है, ठीक है। अब क्यों आया अगर ये समझना चाहते हो, देखो इसका मान लिया, ये मान लिया एक्स टर्म है, तो आपको 256 और एक्स का जो रेशियो है वही रेशियो एक्स का और 324 का भी होगा, है ना। हमने सीआई में सीखा था कि 256 का जो एक्स का रेशियो है, इसका और इसका रेशियो 1 साल का डिफरेंस है, यहाँ भी 1 साल का डिफरेंस है ना। तो इन दोनों का जो रेशियो है वही रेशियो इन दोनों का भी होगा, क्लियर। 256 और एक्स का जो रेशियो वही रेशियो एक्स और 324 का भी होगा, ठीक है। तो आपका यह आ जाएगा एक्स का स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा 324 गुना 256 का रूट, है ना। तो यह आ जाएगा आपका 18 गुना 16 और यह आ जाएगा 288, है ना, 288 रुपये, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को करने वाले हैं, ओके, ठीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में इसने 3 वर्ष का सीआई पूछ लिया, है ना। हमने 2 वर्ष का सीआई तो सीख लिया था, लेकिन 3 वर्ष का सीआई हमने नहीं सीख लिया। तो 3 वर्ष का सीआई सीखेंगे। इसने कहा 15,000 रुपए का 20% की दर से 3 वर्ष का सीआई क्या है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 15,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 20% फॉर 3 ईयर, है ना। तो 15,000 रुपए है
और रेट कितनी है, रेट 20% है, और टाइम कितना है, 3 ईयर है। ठीक है, तो देखो पहला साल मैं यहाँ लिखता हूँ पहला साल, यहाँ दूसरा साल और यहाँ तीसरा साल। ठीक है, तीनों साल हम अलग अलग लेते हैं। तो पहले साल तो प्रिंसिपल पे, मूलधन पे ब्याज मिलेगा, और दर 20% तो 20% ब्याज मिलेगा, यानी पहले साल इस पे 20% ब्याज मिलेगा, और 15,000 का 20% होता 3,000 रुपये। पहले साल मूलधन पे ब्याज मिलेगा 15,000 का 3% कितना था, 20,000। 15,000 का 20% कितना था, 3,000। ठीक है, अब दूसरे साल पहले तो मूलधन पे ब्याज मिलेगा, इस पे 20% मिलेगा, 3,000 तो ये हो गई, क्योंकि मूलधन पे तो हर साल ब्याज बराबर मिलता है। अब पहले साल के ब्याज पे ब्याज मिलेगा 20%, 3,000 पे 20% मिलेगा 600, है ना। 3,000 का 20% कितना मिलेगा, 600। क्लियर है, ठीक है। अब तीसरे साल पहले तो मूलधन पे ब्याज मिलेगा 20%, यानी 3,000 तो मूलधन पे मिलेगा। ठीक है, अब जो पहला साल, इससे पहले जितने भी ब्याज मिले हुए सब पे ब्याज लेंगे। तो इससे पहले ब्याज मिला 3,000 रुपये, 3,000 पे 20% कितना हुआ, 600 ये हुआ, और इस 3,000 पे 20% 600 ये हुआ, और इस 600 पे 20% हुआ, 600 का 20% कितना आया, 120 ही हुआ। ठीक है, तो हमने ब्याज ले लिया। देखो पहले साल तो मूलधन पे ब्याज ले लिया 15,000 पे 20%, 3,000 तो ये हुआ। दूसरे साल मूलधन पे 20%, 3,000 तो ये है। अब 3,000 से पहले इस 3,000 पे ब्याज 20%, 600 ही है। तीसरे साल में पहले तो मूलधन पे ब्याज लिया 3,000, फिर पहले साल के ब्याज पे ब्याज लिया 600, फिर दूसरे साल के इस ब्याज पे ब्याज 600, फिर इस पे 20% 120 है। तो CI निकालेंगे 3 वर्ष का, CI निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे। 3,000, 3,000, 6,000 और 9,000, 9,000 और 600 तो 1,800, तो 9,000 और 1,800 हो गए 10,800 और 920, 10,920 आया CI 3 साल का। CI 3 साल का कितना है, 10,920। लेकिन आप एक बात देख सकते हैं इसमें कि आपने इसमें टाइम काफ़ी ले लिया है ना, जोड़ने में आपको समय इसमें ज़्यादा लग जाएगा। तो हम इसको सिंपल वे में आपको तोड़ के बताते हैं। देखो आपने क्या किया, मूलधन 15,000 है, आपने 3 साल का समय है, 1 साल 2 साल 3 साल, यानी 3 बार आपने ब्याज निकाला है ना। तो आप 3 बार ब्याज निकालेंगे इस पे, इसका 20% हुआ, इसका 20% हुआ, 3,000 एक बार आया, फिर इसका 20% हुआ 600 2 बार, और इसका 20% हुआ 120 3 बार। 3 बार ब्याज लेंगे, 3 वर्ष का समय है, 3 वर्ष का समय आते हैं, 3 वर्ष का ब्याज लेंगे, और 3 वर्ष का ब्याज होता 331। देखो हमने इसका 20% लिया 3,000 आया, फिर इसका 20% लिया 600 आया, इसका 20% लिया 120। अब देखो 3,000 कितनी बार ब्याज मिला, 3 बार, 600 कितनी बार है, 3 बार, और ये 1 बार। हमने लिख दिया पहला ब्याज 3 बार है, दूसरा ब्याज 3 बार, तीसरा 1 बार, यानी ये ब्याज दो 3 बार है, ये ब्याज कितनी बार है, 3 बार, और ये ब्याज 1 बार है। ऐसे लिखेंगे, पहला ब्याज 3 बार, दूसरा ब्याज 3 बार, और तीसरा ब्याज 1 बार। तो यह आ जाएगा 9,000, और यह आ जाएगा 1,800, और यह आ जाएगा 120। तो CI क्या आ जाएगा 3 वर्ष का, 3 वर्ष का CI आ जाएगा, जोड़ कर देंगे, जोड़ करना आसान है, 10,920। तो आप इसको नोट करेंगे। ठीक है, पहला ब्याज 3 बार मिलेगा, 331 लिख लेंगे। ठीक है, 331 का मतलब पहला ब्याज 3 बार मिलेगा, और दूसरा ब्याज भी 3 बार मिलेगा, तीसरा ब्याज 1 बार मिलेगा। ठीक है, और इस तरीके से आप करेंगे, कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बट इसमें थोड़ा सा जोड़ने में थोड़ा सा मुश्किल रहेगी। तो ये अगर CI निकालना 3 साल का बेस्ट अपना ऑप्शन है। ठीक है, अब इसे मैं बता देता हूँ ये क्या है। ये 3 वर्ष का क्या है, ये है 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है, लिखो, ये है 3 वर्ष का CI और SI का अंतर है, यानी कि 3 वर्ष का जो डिफरेंस रहेगा वो आ जाएगा आपका 1,920 रुपये। 3 वर्ष का CI और SI का अंतर है, और 3 वर्ष का CI और SI का अंतर कितना है, ये इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 वर्ष का अंतर। ये 3 वर्ष का CI है, ये 3 वर्ष का SI, और ये क्या है, डिफरेंस है किसका, 3 वर्ष का CI और SI का डिफरेंस है। क्लियर है, ओके। तो आप इसको नोट करें, एक बार नोट करें इसको, एक बार नोट कर लिया हुआ। ठीक।
ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 25,000 रुपीज एट द रेट 8% फॉर 3 ईयर। 25,000 रुपये का 8% की दर से 3 वर्ष का CI क्या होगा, है ना। तो हम जो दूसरा पैटर्न यहाँ हमने किया था उसी पे हम करेंगे। रुपये 25,000 है और दर कितने परसेंट, 8%, और समय कितना, 3 साल है। तो 3 वर्ष का जो CI होता है, आप ध्यान रखें 3 वर्ष का जो CI है, 3 वर्ष का CI होता है 331, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ इस साइड कि जो 3 वर्ष का CI होता है वो होता है 331, ठीक है। मतलब 3 बार ब्याज निकालो, पहले इसका 8% लो, इसका 8% हुआ 2,000, एक बार हुआ, ठीक है। फिर इसका 8% लो, इसका 8% हुआ 8 दूनी 16, 160 रुपये, ठीक है। और फिर इसका 8% हुआ 8% हुआ 16 8 128, 12.80। फिर से देखेंगे 25,000 का 8% 2,000, 2,000 का 8% 160, 160 का 8% 12.80। अब 331 है, यानी ये ब्याज 3 बार मिलेगा और ये ब्याज 3 बार मिलेगा और ये 1 बार मिलेगा, यानी कि हमारा ये आया 2 3 6,000, ये कितना हमारा 6,000 आया, और ये कितना 480 आया, और ये आया 12.80, ठीक है। अब जोड़ना भी आसान इस तरीके से, तो 3 वर्ष का हमारा CI क्या आ जाएगा, 3 वर्ष का CI आ जाएगा 6,492.80, है ना। क्या आ जाएगा 6,492.80, ठीक है। और अगर आपसे इसमें ये पूछ ले कि डिफरेंस क्या आएगा 3 वर्ष का, तो मैं लिख देता हूँ 3 वर्ष का जो डिफरेंस आएगा, 3 वर्ष का जो अंतर आएगा CI और SI का डिफरेंस आएगा, वो आएगा इन दोनों का जोड़। ये डिफरेंस फॉर 3 ईयर है, डिफरेंस फॉर 3 ईयर, 3 साल का CI और SI का डिफरेंस। तो यहाँ ये आ जाएगा 492.80, कितना आ जाएगा 492.80, ठीक है। दोनों बता दिया है, CI और SI का डिफरेंस भी बता दिया और CI भी बता दिया है ना। आप इसको नोट करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10,000 रुपीज फॉर 3 ईयर एट द रेट 10%। 10,000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का CI क्या होगा, है ना। तो 10,000 रुपये है मूलधन और रेट कितने परसेंट है, 10%, और टाइम कितना, 3 वर्ष है, ठीक है, ओके। और यहाँ जो है 3 वर्ष का जो CI होता है वो कितना होता है, 331 होता है। यानी पहले इसका 10% लो, 10% क्यों, रेट 10% है, इसका 10% आया 1000, फिर इसका 10% लो, इसका 10% आया 100, फिर इसका 10% लो, इसका 10% कितना है 10। 3 बार ब्याज लेंगे, है ना। और ब्याज 331 है, यानी ये ब्याज 3 बार मिलेगा, 3 से गुणा, इसको भी 3 से गुणा और इसको 1 से गुणा, 331 से गुणा करेंगे, सिंपल है। तो ये आ जाएगा आपका 3,000 और यह आ जाएगा आपका 300 और यह आ जाएगा आपका 10, यानी कि 3 वर्ष का CI कितना आ जाएगा, 3 वर्ष का जो CI आ जाएगा वो आ जाएगा 3,300 और 10, ठीक है, आंसर आया। ओके, समझ में आया सभी को, समझ में आया तो इसको नोट करें एक बार।